बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इज़राइल ने गज़ा में जो ऑपरेशन किया, सारी बिल्डिंग उड़ा दी, सब कुछ कर दिया और क्लेम किया कि अब हम गज़ा में कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम पूरा कब्जा कर लेंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि गज़ा इज़राइल की फ़ौज के हाथ से निकलने जा रहा है? और ये समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से कोई एक मौजज़ा होने जा रहा है कि गज़ा इज़राइल के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकलने जा रहा है। ये दोबारा जिनका था गजा के लोगों का उनको मिलेगा और हमास वहां पर वापस आ रही है। कैसे? आप जरा इजराइल के मीडिया की आज की हेडलाइन देखिए, आपको बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि इजराइल में इस वक्त चल क्या रहा है और पिछले जो 48 घंटे में हुआ वो क्या है। हैरड्स ने क्लियरली बताया है कि लूजिंग कंट्रोल, इजराइल की जो गजा में कंट्रोल था वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म होने जा रहा है। और उसकी जो वजह उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा है कि असल में हुआ ये है कि हिजबुल्लाह ने इतनी हैवी शेलिंग करना शुरू कर दी है नॉर्दर्न इजराइल में, इतनी ज़्यादा हैवी चली, इतने हमले शुरू कर दिए हैं, इतने हमले कर दिए हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं। यानी आप अंदाज़ा कर लें, 100 रॉकेट मारे उन्होंने, ड्रोन्स तबाह किए, मिसाइल मारे, उनके पूरे के पूरे इसराइल में। आप इस आग को देखिए, किस तरह ये आग लगी हुई है, बुरी तरह इसराइल के एरियाज, मिलिट्री बेसिस उनकी उड़ाई जा रही है, आयरन डोम उनका उड़ाया जा रहा है। अब हुआ क्या था कि इसराइल यहां से फौज उठाकर ले गया था गजा। अब गजा में मसला ये है कि वहां से फौज इनको वापस लानी पड़ी है। अब इसराइल में डिस्कस ये हो रहा है कि हमें अब जंग छेड़ देनी चाहिए हिजबुल्लाह के साथ, क्योंकि अगर हमने हिजबुल्लाह से जंग ना छेड़ी तो फिर हम यहां से गजा लूज कर देंगे और गजा हमारे हाथ से क्या ये वापस आ गए तो फिर हमारा खेल खत्म। अब फिर हम ये नहीं कर सकते। अब यही चीज अमेरिका ने इनको समझाई थी, आपको पता नहीं। अब इजराइल को ये समझ आ रही है कि अच्छा मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा हाथ। स्ट्रेटजी जो बनी थी वो ये थी कि अब हिजबुल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम के तमाम एसेट्स जारी कर देंगे और ये सूरत हाल इजराइल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। असल में हुआ ये है कि एक तरफ हूसियों के बारे में कहा गया है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारे हैं जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को जाकर लगे। पहले कहा जा रहा था बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, अब कहा जा रहा है नहीं, चूंकि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है और अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए जो आवाज की रफ्तार से 10 से 14 गुना ज्यादा है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। अब सीन कुछ ये हुआ है कि हिजबुल्लाह ने इस वक्त जो हमले शुरू किए हैं पिछले 48 से 72 घंटों में, उसमें रॉकेट्स हैं, मिसाइल है और जो कैपेबिलिटी उन्होंने शो की है और जो टेक्नोलॉजी उन्होंने ईरान से लाकर शो करना शुरू कर दी है। ईरान ने उनको फाइनेंशियली मदद की है, हथियार दिए हैं और सबसे बढ़कर ट्रेनिंग दी है। और मजे की बात यह है कि शाम से भी इस वक्त हिजबुल्लाह को मुकम्मल सपोर्ट हासिल मिलना शुरू हो गई है। और इस सिनेरियो में सबसे बड़ा झटका ये लगा इजराइल को कि इजराइल के फौजी इतनी बड़ी तादाद में मर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में उनके यानी बॉर्डर की साइड से 1 सवा लाख बंदा उन्होंने वहां से निकाल लिया है। वो लोग कह रहे हैं अब प्रेशर बढ़ा है अवाम का। अवाम प्रेशर ये डाल रही है कि आपसे संभालना नहीं जा रहा है, हिजबुल्लाह को संभालना बड़ा डिफिकल्ट है। देखिए उनके पास ड्रोन्स हैं, वो इनके आयरन डोम तबाह कर रहे हैं, वो इनकी चीजें तबाह कर रहे हैं, इनके मिलिट्री बेसिस वो उड़ा रहे हैं। अब इजराइल ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया, सोच रहे थे कि अगर ये मामला हो जाएगा तो हम तो पूरी तरह यानी सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे। असल में अब हो क्या रहा है, ये जो हैवी शेलिंग हो रही है वो इसराइल के रिसोर्सेज सारे कंज्यूम कर रहे हैं, उसका फोकस जो है वो गजा से हटकर इधर आ रहा है। अब मल्टीपल फ्रंट्स खुल गए हैं और पहले हिजबुल्लाह ने काम ये किया था कि वो खामोशी से बैठे रहते। अब ईरान की जानिब से सिग्नल उनको गया है तो पूरी तरह मामला खराब हो गया। अब प्रेशर जो आ रहा है इसराइल की गवर्नमेंट के ऊपर, हुआ ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उन्होंने अब कहा है कि जिसने भी अब इजराइल का साथ दिया अगला नंबर उसका है। अब 2 ममालिक का नंबर आने वाला है, ओपनली उन्होंने बता दिया। पहले उन्होंने नाम लेकर कहा है कि अब अमेरिका का नंबर आ रहा है। प्रोसिक्यूटर ने वहां पर कह दिया कि जिसने सपोर्ट किया इजराइल को इस पूरे खेल के अंदर जहां पर हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए, तो उन्होंने कहा कि जिसे हथियार सप्लाई किए उनका नंबर आ रहा है। अब नंबर आने वाला है अमेरिका का उन्होंने नाम ले दिया। सेकंड नंबर आ रहा है इंडिया का। इंडिया से ड्रोन्स, हथियार, बारूद, बम, ये तमाम की तमाम चीजें इस वक्त पहुंच रही हैं और वहां पर पहुंचने के बाद अब इंडिया का नंबर आ रहा है इंटरनेशनल सतह पर। अब गालिबन ये सूरत हाल है कि इंडिया पर भी पाबंदियों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब अवाम का आ रहा है प्रेशर इनके ऊपर। प्रेशर इसलिए आ रहा है कि आप हिजबुल्लाह और हमास दोनों से लड़ाई करें, या तो हमें बचाएं या इस जंग को बंद करें।
अब स्ट्रॉन्ग वो कह रहे हैं कि मिलिट्री रिस्पॉन्स होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि इजराइल के पास ये सूरत हाल नहीं है। उधर से वो चाह रहे थे, प्लान उनका ये था कि नेटो हमारी मदद कर दे, अमेरिका की फौजें यहाँ से आ जाए, वो भी मामला नहीं बना। अब ये सारे का सारा फुल स्केल वॉर में बदलने जा रहे हैं, यानी डिस्ट्रक्शन, तबाही। देखिए अभी तक तो हिजबुल्लाह ने काम ये किया इनको तो वो तबाही करे, लेकिन जब उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारने शुरू कर दिए, जो जाहिर सी बात है ईरान की जानिब से गए हैं, तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर क्या सूरत हाल होगी, क्या मामला होगा। अब इजराइल के अंदर जो राइट विंग है उन्होंने कह दिया है कि इमीडिएटली आप सीज फायर कर दें, अगर नहीं करेंगे तो फिर नेतन्याहू की गवर्नमेंट को हम फारिग कर देंगे। अब ये सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। हमास की असल में गजा में जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है, सोशल सर्विस वहां पर वो करते थे, वहां पर लोगों का उन्होंने काम किया है, उस वजह से लोग अब ये समझ रहे हैं कि अगर ये यहाँ पर शिकस्त खा गए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। ये आप ज़हन में रखिएगा, हमारा खेल यहाँ पर खत्म हो जाएगा और उसके बाद यानी हम वापस नहीं आ सकते। देखिए अगर इजराइल ने जंग रोक दी तो अमन हो जाएगा, लेकिन अगर फलस्तीनियों ने लड़ना बंद कर दिया तो वो ये समझते हैं कि उसके बाद फिर हमारा घर नहीं रहेगा, तो हमें ये लड़ाई करनी है। देखिए वहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह इनको टनल्स में मदद करते हैं, उनके ऑपरेशंस में मदद करते हैं। ये चीज़ अभी हो नहीं रही। अब इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा, ईरान की सपोर्ट के बाद मामला और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। देखिए सईद जलीली अगर बन जाते हैं ईरान के प्रेसिडेंट, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो जंग है ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी, ये बड़े लेवल पर बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इंटरनेशनल सतह पर सारे ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इनके खिलाफ होना शुरू हो गए। अब वो जब मामला खराब हो रहे हैं, इनको ये कहा जा रही है, कह रहे थे हमने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग करनी है। देखिए अगर इन्होंने लिबनान में जंग की, ये हमास वाला मामला नहीं है। एक तो सबसे पहली बात है कि वो जो हमास के लोग टनल्स में है वो निकल कर बाहर आ जाएंगे और यहाँ से इनका डाइवर्ट होकर चला जाएगा मामला उधर। यही इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कह रही है कि ईरान हमें ये चाह रहा है कि हम यहाँ से डाइवर्ट कर दें, क्योंकि जो अफगानिस्तान में मामला हुआ था स्ट्रेटजी वही है कि डाइवर्ट आप कर दें सिचुएशन को, तो उसके बाद आप ये जंग हार जाएंगे। अब अगर इसराइल का सारा ध्यान लिबनान और हिजबुल्लाह की जानिब हो गया तो वो ये जंग हार जाएंगे, वो ये जंग नहीं जीत सकते। फिर उसके बाद वो गजा इनके हाथ से निकल जाएगा, फिर वो वहां से क्या फिर उनको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर तो आप दोबारा नहीं ये काम कर सकते। फिर आपके ऊपर से हुआ ये है कि अब इसराइल के ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं, आयरन डोम की बैटरीज तबाह हो रही हैं, वो भी उनके पास रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। और दूसरा अमेरिका के ऊपर प्रेशर पर प्रेशर डल रहा है कि आपने अब इनको हथियार नहीं देने। उधर फ्रांस ने इनको हथियारों के शो में यानी बुलाना बंद कर दिया है, पाबंदियां कर दी है। यूरोपीय यूनियन इनको कह रहे हैं पाबंदियां, चाइना इनको कह रहा है कि हमने हर सूरत रोकना है। अब हुआ यह है कि शाम के अंदर से इनको हिजबुल्लाह को सपोर्ट दी जा रही है। अब रूस ने पूरी तरह सपोर्ट दी, इन्होंने कल शाम के अंदर वहां पर आम लोगों पर हमला कर दिया है। असल में हमला करके उन्होंने पैगाम ये दिया है, सिविलियन आबादी के ऊपर हमला करके पैगाम ये दिया है कि हम इजराइल के लोग इस वक्त रूस के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि रूस वहां पर सपोर्ट कर रहा है। अब रूस असल में पूरे मुल्क के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा, काफी एरियाज में खासतौर पर जहां नेतन्याहू की गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट किया हुआ है। सो अब सूरत हाल ये है कि सारे मामले पर इजराइल को ये बात समझ नहीं आ पा रही। देखिए आपके पास जब लाए अमल नहीं होता, आपके पास एग्जैक्टली प्लान नहीं होता कि आपने करना क्या। प्लान उनका ये था कि अमेरिका की फौजें यहाँ पर आ जाएं, वो आकर लड़ें यहाँ पर। अब अमेरिका की फौजें, आप सोचें कि हुआ क्या है, अमेरिका ने एक ऑर्डर यानी ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें वो कह रहे हैं जो अमेरिकी फौजी लड़ने के लिए इजराइल जाएंगे उनको बेनिफिट्स होंगे। अब ये काम चल रहा था, उधर से हौसियों ने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर दिया, डिस्ट्रॉयर पर, और 4 शिप 6 हमले एक दिन में। अब ये बात है कि रूस के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो हमला हुआ वो हाइपरसोनिक का हमला था। वो कह रहे हैं इवन कि अमेरिका के जो रिटायर्ड फौज के कर्नल्स और वहाँ के जर्नैल जो हैं, जो इस वक्त तजियानगार बने हुए हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमला था, ये हमला हाइपरसोनिक मिसाइल से कम नहीं हो सकता, और ये ईरान ने इनको दिया है। और ये इसलिए दिया है कि अगर अमेरिका वहाँ फौजें उतारे तो उसका यहाँ पर बुरा हाल हो जाए। अमेरिका ने असल में काफ़ी अरसे पहले ये बात समझ ली थी कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला नहीं हो सकता, तो ये सिनेरियो वहाँ पर इस वक्त बन रहा है। अब जब ये सूरत हाल हो रही है तो इंटरनेशनल सतह पर इजराइल कंट्रोल अपना खोता जा रहा है। जब आप कंट्रोल किसी चीज़ का खो देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो ऑपरेशन किए थे उन ऑपरेशन में कोई दमखम नहीं था, उनमें कोई जान नहीं थी। जितना प्रेशर इजराइल पर इस वक्त
डील का है, आज से पहले कभी भी नहीं था, कभी जिंदगी में भी नहीं था। अमेरिका का इतना प्रेशर इस वक्त इन पर आया हुआ है कि आप ये डील स्ट्राइक कर लें। असल में अमेरिका में सर्वे करवाया है बाइडेन इंतजामिया ने, और पता ये चला है कि अगर नवंबर तक जो इंतखाब हो रहा है ये जंग मजीद बढ़ती है तो बाइडेन कम से कम 80% इसके खिलाफ वोट पड़ेंगे और वो हार जाएगा। यानी ये हालत हो गई है। उसको चले आप कम करके ले आए कि जी 73% या 70% भी आप कर लें। इस सारी सूरत हाल में जितना मामला खराब हो, क्योंकि ये जो सिनेरियो बन रहा है इजराइल का, ये जंग जा रही है मिस्र, ये जंग जा रही है हिजबुल्ला लेबनान तक, और जब ये जा रही है तो अरब ममालिक भी इस वक्त चाइना के साथ खड़े। चाइना ने उनको जैसे सीसी को बुलाया और चाइना ने उनको कहा कि भाई आप एक पेज पर हैं और ये जंग मिडिल ईस्ट में आपके घरों तक जानी है, लिहाजा आप इसको रोकने के लिए इजराइल के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका के लिए मसाइल बढ़े हैं, हालात यहाँ पर कंट्रोल में नहीं आ पा रहे। सो अब सिनेरियो ये बन रहा है कि उन्होंने कहा कि अगर ये लड़ाई यहाँ पर जारी रहती है तो बाइडेन तो किसी से और नहीं जीतने वाला, तो इसका मतलब है कि बाइडेन अगर नहीं जीत रहा तो एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त हो रही है। अब गजा हाथ से निकलेगा तो ये याद रखिएगा, हमास इस दफा जब दोबारा निकल के सामने आएंगे, वो टेक ओवर करेंगे तो वो हथियार नई ताकत के साथ आएंगे कि इसराइल दोबारा ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। ये आप ज़हन में रखिएगा। आप दोबारा कितनी बिल्डिंग्स को तबाह करेंगे, आप दोबारा क्या कर सकेंगे। प्लान इनका ये था, $5 अरब मुख्तिस किए थे इन्होंने कि हम वहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कहां पर हो रही है, इन्होंने बाहर अपने जितने भी लोग थे जो इजराइल के थे, जो दोहरी शरीयत रखे, उनको अरबों डॉलर्स बेच भी दिए थे। ये जो नेतन्याहू ने $5 अरब का ऐलान किया था, आप जानते हैं कि वहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी से इश्तेहारत बनाकर बाहर कम से कम $15-20 अरब का बेच भी दिया है। और वहां पर बीच, जी हम यहाँ पर आपको गजा में जो बीच है उसके ऊपर बड़ा कमाल शहर बनाकर देंगे, आपको फलाना करके देंगे, आपको ये करके देंगे, सारे आपके हैं। वो यहाँ पर ये काम कर रहे थे। अब कंस्ट्रक्शन आप कैसे करेंगे। आपको गजा में देखिए बिल्कुल ईरान वाली स्ट्रेटजी है। जैसे ईरान ने हमला किया था तो ड्रोन्स मारे थे, कच्चे ड्रोन्स जो वेस्पर ड्रोन कहते हैं, बड़े पुराने थक्कड़ से ड्रोन से। अमेरिका के मिसाइल और आयरन डोम के मिसाइल और ये तमाम इंगेज करवा दिए उनके ऊपर, और अपने 3rd क्लास मिसाइल भी मारे, और 7 हाइपरसोनिक असल में मारे जिनसे हमला करना। तो वो निवातम बेस और बाकी बेसिस को जाकर उन्होंने हिट किया। वो कमाल हमला था जो ईरान के मुताबिक। आप जानते हैं कि आज एक बड़ी सूरत हाल अजीब हुई है। ईरान के जर्नैलों ने इंकशाफ किया, हाजिर सर्विस, वो कह रहे हैं कि हमें अमेरिका ने कहा था, पैगाम भेजा था कि आपका राइट है कि आपने हमला करना है इजराइल पर, और साथ कहा कि इजराइल हमारे अब कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने आपकी एम्बेसी उड़ाई, हम नहीं चाहते आप हमारे साथ लड़ाई करें, लेकिन आपने काम ये करना है कि हमला इतना ज्यादा खतरनाक ना हो कि जंग पूरे खित्ते में फैल जाए। कहते हैं ये पैगाम हमें दिया था और इसीलिए हमने उनको 72 घंटे का टाइम दिया कि आप ये कर लें। अब वो 72 घंटे के बाद जो सूरत हाल पेश आई वो आप सबने देख लिया। अब इजराइल प्रेशर डाला था अमेरिका पर, नहीं आप ये जंग करे, वो तैयार नहीं हुए। अब सीन यहाँ पर ये बन गया है कि ये जो लड़ाई पैदा हो रही है इसमें गजा इनके हाथ से निकल गया। इतना हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं, इतने ज्यादा हमले किए हैं पिछले 72 घंटों में। देखिए दुनिया में किसी और ताकत के ऊपर इतने हमले हुए होते, यही अगर रूस पर हमले हुए होते तो दुनिया भर की हेडलाइंस बनती कि जी ये हो गया वो गया। उन्होंने इनके बेसेस उड़ा दी है। 1.5 लाख बंदा वहां से नकल मकानी कर गया है पिछले 72 घंटों में। 72 घंटों में नकल मकानी कर गया है। सायरन बज रहे हैं, मोबाइल्स पर उनके अलर्ट्स आ रहे हैं, और इस सारे सिनेरियो में उनके लिए जो जंग है वो करना मुश्किल हो गया और एक जगह से बदल कर वो वहां पर आ गए हैं। देखिए मल्टीपल फ्रंट कोई नहीं लड़ सकता। अब मिसाल के तौर पर इंडिया की लड़ाई हो जाए पाकिस्तान और चाइना से, क्या वो लड़ सकते? यही सिनेरियो इजराइल के अंदर है। वहां पर अब वो कह रहे हैं कि यहां से लड़ाई, अब आप हिजबुल्लाह के साथ जाकर लड़ेंगे, वो दोबारा ही मर्ज होकर वहां से आ जाएंगे, लोग वापस आ जाएंगे। आपके पास इतनी फौज नहीं है, और वो जो फौज है वो तो उनको वो खौफ आता है, यानी आप समझ ले खौफ ना ख्वाब आते हैं, वो रातों को डरते हैं, वो कहते हैं हम दोबारा वहां जाना नहीं चाहते। इतनी बुरी सूरत हाल है, और लोगों की जो हालत वहां पर हुई है, जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, यानी इन्होंने गजा में काम ने ऑपरेशन कर लिया, अब दोबारा वहां पर वो रीमर्ज होना शुरू हो गए, आपके हाथ से सारा गजा निकल रहा है। मालदीव ने इजराइलियों पर बैन लगा दिया है। अब इंटरनेशनल सतह पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और आप ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया की जहां तक सूरत हाल है, उन्होंने इजराइल को ये सपोर्ट करें, जैसे ही उनको लगेगा
कि हमारा इंटरनेशनल सतह पर नाम आ रहा है, आप देखेंगे वो बैकआउट कर जाए, वो पीछे हट जाएंगे। वो इस तरह का सीन नहीं रखना चाहते कि हम किसी की लड़ाई में आगे हद तक जाएं और इस हद तक चले जाएं कि इंटरनेशनल सतह पर हमारा इन्वेस्टर खराब हो जाए। सो अब इजराइल के लिए कोई सिचुएशन नहीं बची हुई, यानी उनको ये समझ नहीं आ पा रही। देखिए, कुदरत के काम होते हैं कि आप एक जीती हुई जंग, आप अगर गौर करें तो पैटर्न क्या है, पैटर्न बिल्कुल वही है जो इजराइल के अंदर बना था, जो पैटर्न और कंट्रीज में बना था, और सबसे बढ़कर जो अमेरिका में बना था, वो एग्जैक्टली आज रिपीट होने जा रहा है। इससे अब होगा क्या? इससे होगा ये कि जो मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज हैं उनको ये अंदाजा हो रहा है कि इजराइल जंग नहीं जीत रहा। या तो सोल्यूशन है कि आप जंग बंदी करो, जंग बंदी करेंगे तो दोबारा इनको मौका भी नहीं मिलेगा। तो आपने करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? फिर या तो आप फिर उनकी गवर्नमेंट को फारिग करेंगे, नेतन्याहू को घर भेजेंगे, और अगर आप उसको भेजेंगे तो फिर जाहिर सी बात है केसेस खुलेंगे, फिर आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी, जंग रुकेगी। तो उसके बाद जाहिर सी बात है फिर रूस तगड़ा होकर निकलेगा और दुनिया में क्या कहा जाएगा कि इजराइल हमास से शिकस्त खा गई। यानी फिर दुनिया में हेडलाइंस आएंगी। हिजबुल्लाह और ईरान ने तो अब ऐलान किया है कि वो जल्द एक ऐसा डिफेंस सिस्टम दुनिया के सामने लॉन्च करने वाले जिससे इनके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सबको पता वो डिफेंस सिस्टम क्या है, वो S-400 असल में है जो रूस ने इनको दिया है। उनके पार्ट्स वहां से, इन्होंने डिजाइन ऊपर से बदल दिया। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग तो ये करते हैं बहुत ज्यादा, तो डिजाइन उन्होंने सारे ऊपर से बदल दिया और बदल कर उन्होंने सारी दुनिया के सामने एक नया सिस्टम लिया है। अब वो सिस्टम अमेरिका के लिए खतरनाक है, वो इजराइल के लिए खतरनाक है। तो क्या करेंगे? अब इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। आप आम लोगों को मार रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके बाद वो भी जाने को तैयार नहीं। इन्होंने कहा जी हम आपको भेज देते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी जगहों पर। इन्होंने कैंपों में स्ट्राइक किया, लोग कहते हमने जाना ही नहीं है। देखिए, खानदान है उसके 20 लोग मारे गए हैं और 2-3 बच्चे। वो कहते हैं यार हमने अमेरिका जाकर क्या करना है, नेशनैलिटी लेकर क्या करना है, या हमें वहां पर जाकर जॉब करके क्या करना है, हमारे मर गए। वो कहते हैं हमें भी मार दो, अब बदला चाहिए। तो वो जो बदला होता है वो खतरनाक होता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।